आपने सिर्फ एक बात का जवाब देना है कि क्या पाकिस्तान के अंदर टैलेंट खत्म हो चुका है। मतलब क्या पाकिस्तान के अंदर खिलाड़ियों की कमी हो चुकी है, जो कि आप ऐसे खिलाड़ी जो कि एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की ओडीआई फॉर्मेट से दूर हैं, उनको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए जो है वो उसके स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं। अगर खबरों की बात करें तो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और शादाब खान को पाकिस्तान के जो ओडीआई जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड होगा उसके अंदर शामिल किए जाने का इम्कान है। और अगर शादाब खान को देखें तो शादाब खान जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं इरफान खान न्याजी को, तो वही साइम अयूब अगर अनलकी तौर पर अगर वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल नहीं होते तो फिर साइम अयूब की जगह जो है वो इमामुल हक पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे। तो वही इफ्तिखार अहमद जो है वो दूसरी तरफ कामरान गुलाम या उनके दरमियान का जो एक बैटर है आमिर जमाल वगैरह, किसी ना किसी एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी और उसकी जगह इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की टीम में आएंगे। देखें यहाँ पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है इन खिलाड़ियों की, जो कि स्पेशली पहले हम इफ्तिखार अहमद की बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद की अगर ओडीआई में परफॉर्मेंस देखें तो 38 की एवरेज है, लेकिन इस एवरेज के साथ 106 का स्ट्राइक रेट भी रखते हैं। लेकिन इस स्ट्राइक रेट को अगर आप एक तरफ साइड पर रख दें तो इफ्तिखार अहमद की पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान की तरफ से इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस के इफ्तिखार अहमद को एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। और इफ्तिखार अहमद वही खिलाड़ी हैं जो कि 11 नवंबर 2023 को लास्ट ओडीआई मैच जो कि T20 जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप जो कि भारत में हुआ था उसमें खेले थे। और एक बंदा जो कि 1.5 साल से कोई भी ओडीआई फॉर्मेट का मैच नहीं खेला इंटरनेशनल तो लेवल के ऊपर, वो अगर आपकी टीम में वापस आ रहा है और वो भी एक ऐसे बैटर को रिप्लेस कर रहा है जो कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की टीम में रेगुलर ट्रैवल ना सिर्फ कर रहा है बल्कि आपकी प्लेइंग 11 में भी खेल रहा है। मैं इरफान खान न्याजी की बात कर रहा हूं या दूसरे बैटर की कामरान गुलाम की बात कर रहा हूं। मतलब देखें अगर आप इफ्तिखार अहमद की बात करें तो इफ्तिखार अहमद को अब खुद ही सोचना है कि 35 साल जो कि उनकी कार्ड के ऊपर उम्र है, जो कि उनकी ऑन द रिकॉर्ड उम्र है, एज है, यानी कि अगर और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये इन खिलाड़ियों की 5-6 साल एज जो है वो कम होती है, लेकिन ऑलमोस्ट 40 को पहुंचने वाले इफ्तिखार अहमद क्या का फ्यूचर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या अब है। अगर आप 40 साल की उम्र के दूसरे खिलाड़ियों को देखें तो उनमें सबसे टॉप पर मुझे शुएब मलिक का नाम निकलकर सामने आता है, जो कि परफॉर्मेंस भी दे रहे थे आपकी टीम के लिए, लेकिन आपने उनको सीनियर प्लेयर कह के, आपने उनको ओल्ड प्लेयर कह के टीम से बाहर निकाला। और दूसरी तरफ आप एक 40 साल का यंग लड़का कह सकते हैं इफ्तिखार अहमद, उनको आपने पाकिस्तान की टीम में शामिल किया हुआ है। देखें ये सारी चीजें अब सोचने वाली हैं कि किस तरफ पाकिस्तान क्रिकेट जा रही है। आप यंगस्टर्स को तैयार करने के बजाय, आप यंगस्टर को मौके देने के बजाय ऐसे खिलाड़ी जो कि 1.5 साल से पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है उनको आप मौका दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर शादाब खान की बात करें तो शादाब खान देखें, शादाब खान अपनी जो है वो उनके ऊपर माना कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की या फिर उनके पास बहुत बड़ी सिफारिशें भी हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम को देखें तो आई थिंक पाकिस्तान टीम अब उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल करने के लिए अब तक तैयार नहीं है। देखें पिछले 1.5-2 साल से शादाब खान जो है वो पाकिस्तान टीम से मुसलसल आउट हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में आप उसको वापस लेकर आते हैं, वो भी ऐसी परफॉर्मेंस के साथ जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब खान मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जिल्लत का सामना करने पड़ेगा शादाब खान को, क्योंकि भारत जहां पर आपको थोड़ा बहुत स्पिन ट्रैक देखने को मिलता है, क्योंकि वो ऐसी पिचेस तैयार करते हैं जहां पर आपको रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन गेम के अंदर खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ अगर तो शादाब खान पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं, वो भी लाहौर, पिंडी और कराची के अंदर, जहां पर आपको हमेशा से सपाट पिचेस देखने को मिलती हैं, जहां पर आपको हमेशा से बैटिंग ट्रैक देखने को मिलते हैं, और वहां पर शादाब खान की स्पेशली बॉलिंग कारकर्दगी तो आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। अगर आप देखें तो सुफियान मुकीम के साथ, अरफात मिनाज के साथ और फैसल अकरम के साथ ये वो यंगस्टर हैं जो कि आपको पिछले
1.5 साल से, पिछले 1 साल से आपकी डोमेस्टिक में भी रन्स कर रहे हैं, आपकी PSL में भी रन्स किए हैं उन्होंने, आपके चैंपियंस कप में भी रन्स किए हैं। तो फिर क्यों ना कि आप एक ऐसे खिलाड़ी जो कि मुसलसल पाकिस्तान टीम में चांस मिलने के बावजूद अपने आप को प्रूव नहीं कर सका और अपनी अपनी फिटनेस, अपनी फॉर्म से जूझ रहा है, उस खिलाड़ी की जगह एक ऐसे यंगस्टर को मौका दें जो कि स्पेशली यहाँ पर मैं सुफियान मुकीम का नाम जो है वो डालना चाहूंगा, क्योंकि सुफियान मुकीम पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने डेब्यू में 6 आउट किए और फिर मेरे ख्याल से उस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, वो बड़े मैच का खिलाड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ जो कि अमर्जिंग एशिया कप हुआ था उसमें उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और स्पेशली ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, उनके अंदर वो एग्रेशन भी है, उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बड़े मैच के लिए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सुफियान मुकीम जितना बड़ा उनका जिगरा है, मेरे ख्याल से लाहौर, पिंडी और कराची जैसी स्पार्ट पिचेस के ऊपर आपको एक जिगरे वाला स्पिनर चाहिए, ना कि वो स्पिनर जो कि डर डर के गेंदबाजी करे। माना कि सुफियान मुकीम आपको उस तरीके का बैटिंग एज नहीं देंगे, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिला लें और कम से कम आपके पास एक ऐसा स्पिनर तो होना चाहिए जो कि वक्त मिलने के ऊपर आपको, जहां पर आपको जरूरत है विकेट की, वहां पर आपको विकेट लेकर दे। और मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम इज द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान टीम इन दैट टाइम ऑफ सिचुएशन। और फिर उसके बाद अगर देखें तो इमामुल हक के लिए खबरें आ रही हैं। देखें, ये वही इमामुल हक है जो कि बहाना बना रहे थे, जो कि कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम में जो है वो प्रोटीन की कमी है। लानत है ऐसी शख्सियत के ऊपर, ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जो कि अपने आप को प्रोटीन के नाम के ऊपर बचा रहा था ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में। फिर फखर जमान ने आकर आपको बताया कि भाई प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरी की जाती है, या प्रोटीन की जरूरत पाकिस्तानी बैट्समैनों को है या मुखालिफ बॉलर्स को। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इनिंग या फिर आप बांग्लादेश के खिलाफ उसके बाद उसके पहले वो इनिंग देख लें, फखर जमान टोटली गेम चेंजर साबित हुए और उन्होंने दिखाया कि प्रोटीन की जरूरत हो या ना हो, लेकिन जब फखर जमान का बल्ला बोलता है तो फिर वो दुनिया का कौन सा मर्जी खतरनाक बॉलर हो वो उनको नहीं बख्शती। और इमामुल हक का आई थिंक मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में उनकी जगह नहीं बनती। आप साइम अयूब अगर आपके नहीं स्टार्ट नहीं होते, पाकिस्तान की टीम के लिए दस्तयाब नहीं होते वो, तो आप शान की सूरत में एक आपके पास एक अच्छा विकल्प है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और आपके रेगुलर ओपनर तो है ही फखर जमान, अगर साइन नहीं होते अनफॉर्चुनेटली फखर जमान के साथ आप जो है वो अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग खिलाएं। देखें, अगर आपने अब अब्दुल्ला शफीक को साइड पर लगाना है तो फिर आपने 2 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट क्यों किए? आपने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप दिखाया, वो इकलौता ऐसा बैटर था 2000 ओडीआई वर्ल्ड कप में 2023 के जो के वहां पर डोमिनेंस दिखा रहा था। फखर जमान की तो लास्ट 2-3 मैचेस में वो बड़ी इनिंग्स आई, लेकिन उससे पहले ना तो बाबर का बल्ला चल रहा था, आपका वो अब्दुल्ला शफीक ही था जो कि आपको मुसलसल रन्स कर दे रहा था। और मेरे ख्याल से अगर आप अब अब्दुल्ला शफीक को साइड पे करते हैं तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी उसके साथ भी। और फिर उसके बाद अगर देखें तो शादाब खान की बात कर ली, उसामा मीर की भी बात कर लेते हैं। उसामा मीर को भी बहुत ज्यादा चांसेस मिले, लेकिन लीग्स में उनकी परफॉर्मेंस बढ़ चढ़कर बोलती है, लेकिन पाकिस्तान में अब तक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरीके से ना तो उसामा मीर ने अपने आप को प्रूव किया है, ना ही बांग्लादेश सुपर लीग में एक बड़ी सेंचुरी करने वाले उस्मान खान की बात कर रहा हूं, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। ऐसा लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल के जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट ही नहीं साबित हो पा रहे हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेशर में डाल लेते हैं। स्पेशली उसामा मीर, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी उसामा मीर के ऊपर, लेकिन अब बहुत ज्यादा निराश किया उसामा मीर ने। और जो 2 स्पिनर आई थिंक पाकिस्तान टीम को चाहिए, स्पेशली जब आपने यूएई में दुबई में जाकर इंडिया के खिलाफ खेलना है, तो आप इब्रार के साथ जा सकते हैं और साथ सुफियान मुकीम के साथ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 बेस्ट स्पिनर है इस वक्त पाकिस्तान की टीम के। और दूसरी तरफ इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, और फिर उसके बाद अगर देखें तो शादाब खान, इनकी आई थिंक पाकिस्तान टीम में अब कोई जगह नहीं बनती। और अब अगर ये पाकिस्तान की टीम में शामिल होते हैं तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों के साथ, पाकिस्तान के उन यंगस्टर के साथ जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि मुसलसल अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। और कामरान गुलाम, जिनके बारे में आप कहते हैं कि छोटे कद के हैं, उस बंदे ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका में इनिंग खेलकर आपको बताया है कि वो फिनिश भी कर सकता है। और इफ्तिखार अहमद हो गए आपके, ये जो शादाब खान हो गए, इनको अपने फिनिशर के तौर पर भी खुशदिल शाह हो गए, इनको अपने फिनिशर के तौर पर भी आपने इनको इस्तेमाल किया था, लेकिन
लेकिन ये ऐसे घटिया परफॉर्मर हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मुसलसल चांस मिलने के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा निराशाजनक है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर तो आपने पाकिस्तान की टीम को एक अच्छी डायरेक्शन के साथ लेकर जाना है, अगर आपने अच्छे नताइज लेने हैं, तो फिर आई थिंक ये जो वो कहते हैं ना कि ये जो सख्त फैसले हैं स्पेशली शादाब खान को लेकर, माना कि उनके पीछे बहुत बड़ी सिफारिशें हैं, लेकिन ये जो सख्त फैसले हैं ये फिर आपको करने होंगे और ये आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिक्वायरमेंट है।